हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोस अंकित। इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं एमपी ग्रुप 5 2025 में जो टेक्निकल क्वेश्चंस आए थे वो कौन कौन से आए थे, उनके करेक्ट आंसर क्या हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। अपना जो डिस्कशन रहेगा वो टेक्निकल क्वेश्चंस पे रहेगा, बाकी नॉन टेक के लिए अपन एक अलग से वीडियो बना देंगे। टेक्निकल क्वेश्चंस में भी अपन सीरीज़ वाइज चलेंगे, मतलब पहले 10 क्वेश्चन कराएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चंस, तो ऐसे ऐसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले अपन नॉन टेक्निकल में साइंस के क्वेश्चंस देख लेते हैं। नॉन टेक्निकल में जो साइंस का क्वेश्चन पहला जो आया था, एमपी ग्रुप 5 जो 19 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, 19 फरवरी 2025, एमपी रेडियोग्राफर कोड था उसका डी, उस पर अपना डिस्कशन रहेगा। पहला क्वेश्चन जो आया था वो आया था डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज ऑप्शन रफेज, एंजाइम, हार्मोन, विटामिन। इसका जो करेक्ट आंसर है, जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं अपन को पता है उसको बोलते हैं रफेज, रुक्ष पदार्थ। ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जो साइंस से रिलेटेड नॉन टेक्निकल में, वो आया था अपना, नीचे जाते हैं अपन, बाकी अपन जो नॉन टेक्निकल के मैथ, रीजनिंग, साइंस, इंग्लिश, उसकी वीडियो अपन अलग से बना देंगे एक। उसके बाद जो नॉन टेक्निकल में क्वेश्चन आया है साइंस से, वो है अपना एक बोहर मॉडल से रिलेटेड आया था क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम विच पोस्टुलेट द एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्क्रीट ऑर्बिट फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, द अलाउड ऑर्बिट्स आर दोज वेयर द इलेक्ट्रॉन्स एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। ये क्लास 11th का क्वेश्चन है। तो इसका जो क्वांटाइज रहता है वो रहता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अपना ऑप्शन हो जाएगा एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। करेक्ट आंसर है एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। ये आया नॉन टेक्निकल में ही साइंस का क्वेश्चन। क्वेश्चन है एंजाइम इज प्रोड्यूस इन स्टमक, मतलब इसने पूछा है कौन सी एंजाइम जो है स्टमक में प्रोड्यूस होती है। तो उसमें जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बाइल जूस, दूसरा ऑप्शन है पेप्सिन, तीसरा ऑप्शन है ट्रिप्सिन, और चौथा है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज तो सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, ट्रिप्सिन जो निकलता है वो अपनी पैनक्रियाज से निकलता है, बाइल जूस जो लिवर निकालता है। स्टोर्ड होता है अपना गॉल ब्लैडर में और बनता है लिवर में। तो आंसर इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं अपन टेक्निकल क्वेश्चंस में, रेडियोग्राफर में। इन्होंने जो पहला क्वेश्चन पूछा है, इन पीए एक्सियल कॉर्डवल प्रोजेक्शन ऑफ द स्कल, जो स्कल का कॉर्डवल प्रोजेक्शन होता है पीए, स्टैंडर्ड डिग्री ऑफ एंगुलेशन फॉर द सेंट्रल रे, मतलब कितनी डिग्री पे अपन को उसका एंगुलेशन देते हैं ताकि अपन को जो इमेज रिसीव्स होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो उसमें जो ऑप्शन है अपना, पहला ऑप्शन है 20 डिग्री कॉर्डल, 30 डिग्री सेफेलिक, 15 डिग्री कॉर्डल कॉर्डेट और 10 डिग्री कॉर्डेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 15 डिग्री कॉर्डेट। इसका जो अपन करेक्ट आंसर हो गया 15 डिग्री कॉर्डेट आंसर हो जाएगा इसका। 15 डिग्री अपन कॉर्डल ही देते हैं उसको, एंगल कॉर्डल यानी सर से पैर की तरफ। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आया था, व्हाट इज़ द पीक, ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ गया था मेरे को। व्हाट इज़ द पीक इमिशन वेवलेंथ ऑफ GD2O2S एंड इन व्हाट पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम डज इट लाई? ऑप्शन है 463 नैनोमीटर ब्लू ग्रीन रीजन, 337 नैनोमीटर अल्ट्रावायलेट रीजन, 410 नैनोमीटर ब्लू ग्रीन रीजन, 544 नैनोमीटर ग्रीन रीजन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 544 नैनोमीटर ग्रीन रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ कार्टिलेज इज फाउंड इन द इंटरवर्टिबुलर डिस्क? जो अपनी डिस्क होती हैं यहाँ पे वर्टिबल कॉलम में, उनके बीच में इसने जो पूछा है, इज फाउंड इन इंटरवर्टिबल, एक वर्टिबल डिस्क के दूसरे वर्टिबल डिस्क में जो कार्टिलेज होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन है कैल्सिफाइड कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फाइब्रो कार्टिलेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं था, बट जिन्होंने अच्छे से अटेम्प्ट करा है उनके अच्छे नंबर आएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द आयोनाइजेशन चैम्बर इन एंट्रेंस टाइप ऑफ ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल। ऑप्शन है टू कन्वर्ट एक्स-रेज इनटू विजिबल light for image generation, to produce an electric signal proportional to radiation intensity through gas ionization, to detect scatter radiation and adjust collimator automatically, to amplify secondary electrons for rapid exposure termination। इसका जो करेक्ट आंसर जो आंसर की में दिया हुआ है वो है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोपोर्शनल टू रेडिएशन इंटेंसिटी थ्रू गैस चैम्बर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोपोर्शनल टू रेडिएशन इंटेंसिटी थ्रू गैस चैम्बर, इसका गैस आयनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लेटरल प्रोजेक्शन ऑफ द स्कल वेयर शुड द सेंट्रल रे बी डायरेक्टेड। जब अपन लेटरल करते हैं स्कल का तो उसने पूछा है सेंट्रल रे कहाँ देते हैं। ऑप्शन है एट द नेजियन, एट द ग्लेविला, 1 इंच अबव द एक्सटर्नल ऑडिटरी मियटस, टू द मिड पॉइंट ऑफ द मैंडिबल। इसका जो करेक्ट आंसर है 1 इंच अबव द एक्सटर्नल ऑडिटरी मियटस। करेक्ट आंसर है अपना 1 इंच अबव द एक्सटर्नल ऑडिटरी मियटस। अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए हो वो मेरे को इंस्टा पे डीएम कर सकता है, मैं उसको सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट विच इंटरेक्शन is most dominant for the photons with energy between 1 mega electron 10 mega electron in a biological tissue। ऑप्शन है photoelectric absorption, Compton scattering, pair production, coherent scattering। आंसर करेक्ट है इसका Compton scattering, गलत हो गया था ये। Which of the following joint is an example of synarthrose? सिनआर्थ्रोसिस मतलब जहाँ पर कोई मूवमेंट ना हो, एक सिनआर्थ्रोसिस होता है, एक एम्फीआर्थ्रोसिस होता है, एक डायआर्थ्रोस होता है। तो इसने जो पूछा है वो सिनआर्थ्रोसिस का पूछा है। इसमें जो ऑप्शन दिया है अपने पास वो है अपना इंटरवर्टिबल डिस्क, शोल्डर जॉइंट, स्कल सूचर्स, प्यूपस सिम्फाइसिस। तो सिनआर्थ्रोसिस मतलब जहाँ मतलब मूवमेंट होता ही नहीं है तो वो है स्कल सूचर्स, मतलब जो क्रेनियल बोन्स होती हैं उनके बीच में जो सूचर्स होते हैं वहाँ पर सिनआर्थ्रोसिस करके एग्जाम्पल है उस जॉइंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सीटी इमेजिंग व्हाट डज द फ्रेज पिच का मतलब पूछा उसने सीटी में। तो क्वेश्चन जो है वो सीटी से भी हैं, एक्सरे से भी हैं, एमआरआई से भी आए हुए हैं, फ्लोरोस्कोपी से भी आए हुए हैं और अपने जो थेरेपी होती है ना थेरेपी, वो थेरेपी से भी क्वेश्चंस हैं। मतलब सब टॉपिक्स से मिला जुला के क्वेश्चंस बने हुए हैं इस बार रेडियोग्राफर में। पेपर अच्छा आया था। बाकी के जो क्वेश्चन रहेंगे अपन वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सीरीज चलेगी अपने 3 से 4 वीडियो की। हाँ, इन सीटी इमेजिंग व्हाट डज द फ्रेज पिच का मतलब क्या होता है द ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपोजर पर स्लाइस, द एंगल ऑफ द एक्सरे ट्यूब, द कॉलिमेशन विथ ऑफ द एक्सरे बीम, द स्पीड ऑफ द टेबल मूवमेंट रिलेटिव टू द स्लाइड थिकनेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है द स्पीड ऑफ द टेबल मूवमेंट रिलेटिव टू द स्लाइस थिकनेस। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो लगातार आएंगे, अपन टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।